दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। देवेश ने कहा, मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आई, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? श्रेया ने उड़े हुए से एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, सर, मैंने बस अपने सीन ही ज्यादा ध्यान से पढ़े हैं। सर, अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो मैं प्रोड्यूसर से कह दूंगी, वो आपकी मदद कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरे समझाने से सीन का कुछ और ही मतलब बदल जाए। देवेश श्रेया को बिना जवाब दिए लगातार बस देखते जा रहा था। जैसे ही श्रेया ने ये नोटिस किया, उसने फिर से कहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया सर? आखिर श्रेया पहली बार इतना अहम रोल अदा कर रही थी। वो खुद भी कुछ हिस्सों के बारे में कंफ्यूज थी, इसीलिए एक सीनियर से बात करते हुए वो और भी ज्यादा सतर्क रह रही थी। देवेश उसकी शक्ल देखकर हंस दिया और बोला, अरे नहीं, थैंक यू इतना सोचने के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी को घर पर ही बुला लूंगा ये सब समझाने के लिए। श्रेया ने कहा, ओह ठीक है। इतना कहकर वो वापस बैठ गई। देवेश की नजरें पूरा टाइम श्रेया पर ही थी। श्रेया ने अपना सिर ऊपर उठाया और बड़े ध्यान से आखिर पूछ ही लिया, सर आपको कुछ चाहिए क्या? मैं ला दूं? देवेश ने दोबारा हंसते हुए कहा, नहीं, दरअसल मैं पहली बार किसी ऐसी इतनी मेहनती एक्ट्रेस से मिला हूँ। श्रेया ने आभार व्यक्त करते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, तारीफ के लिए शुक्रिया, मैं तो बस आपसे ही सीख रही हूँ। देवेश ने कॉम्प्लीमेंट दिया, तुम्हें ये रोल जरूर अपनी एक्टिंग के दम पर ही मिला होगा। मुझे लगता है तुम अच्छा करोगी। हाँ, अगर उसके पास एक्टिंग स्किल्स नहीं होती तो उसके लिए अपनी नासमझी और बचपने के चलते इस इंडस्ट्री में खुद को साबित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। श्रेया को समझदार कहना ज्यादा बोलना ही कहलाएगा, खासकर तब जब उसको ये तक पता नहीं चल रहा था कि देवेश जानबूझकर उसे अपने करीब आने का मौका दे रहा था। देवेश की बात सुनकर श्रेया को बहुत अच्छा लगा। सच में? प्रोत्साहन के लिए थैंक यू सर। मैं जरूर खूब मेहनत करूंगी। जरूर। उसको सिर्फ अपनी एक्टिंग की वजह से ही रोल मिला है। उसके पास ही बैठा निर्देशक हैरानी से श्रेया और देवेश को साथ बैठे देख रहा था। कंफ्यूज होकर उसने पूछा, ये आज देवेश को क्या हो गया है? इसको तो आमतौर पर किसी से बात करना पसंद नहीं है। मैनेजर ने धीरे से जवाब दिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। सर ने पहले ही अंदर अपने लिए एक रूम रिजर्व कर लिया था, लेकिन फिर एकदम से ही वो बाहर बैठने के लिए आ गए। क्या जो लड़की उनसे बात कर रही है वो कोई नई एक्ट्रेस है? मैंने पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा। हाँ, इस बार हमने एक नई एक्ट्रेस को रोल दिया है। उसकी इमेज भी खराब नहीं है और रोल के लिए भी सही है। ओपनिंग पार्टी के दौरान कई लोगों ने इन दोनों की तरफ देखा। देवेश बहुत बड़ा एक्टर था और अपने रूखे बिहेवियर के लिए जाना जाता था, लेकिन आज तो वो इस नई एक्ट्रेस से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से ये तो एक्ट्रेस भी धोखे से रोल लेने वाली थी। ये नई एक्ट्रेस इतनी बुरी भी नहीं है। मैंने सुना है ऐसा पहली बार हुआ है कि डायरेक्टर ने किसी धोखेबाज एक्ट्रेस को रोल दिया हो। लेकिन जो भी हो, दिखने में तो सुंदर है। रिया ने अपने पीछे खड़े लोगों को बड़े रूखेपन से घूरा। वो सब तुरंत चुप हो गए। इंडस्ट्री में सब जानते थे कि रिया को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। उनको डर था कि अब रिया कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी करेगी। हालांकि वो सब उससे परेशान थे, लेकिन उसके तगड़े बैकग्राउंड की वजह से कोई इसको छू तक भी नहीं सकता था। इसी वजह से बेशक रिया बीच में बैठी थी, लेकिन कोई उसको ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। रिया ने गुस्से में श्रेया की तरफ देखते हुए सोचा, ये लड़की खुद को समझती क्या है? क्या ये पहले से ही देवेश जैसे बड़े सेलिब्रिटी को जानती है? ये तो हो ही नहीं सकता। इस जैसी लड़की के साथ देवेश जैसा सुपरस्टार क्यों बात करेगा भला? कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से इन्हें जबरदस्ती साथ बैठना पड़ा होगा। लेकिन देवेश, जिसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, वो श्रेया से बड़े अच्छे से बात कर रहा था। रिया को ये सब देखकर बहुत जलन हो रही थी। उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था ये देखकर कि देवेश के साथ बैठे होने की वजह से हर कोई उस पर और भी ज्यादा ध्यान दे रहा था। ये श्रेया की बच्ची जानबूझकर ये सब कर रही है। इस घटिया लड़की को पता नहीं और कितने खेल खेलने आते हैं। ओपनिंग पार्टी जारी रही। जब श्रेया वॉशरूम की कॉरिडोर में से गुजर रही थी तो रिया की नजर उस पर पड़ गई। श्रेया! उसने ऊपर से नीचे तक श्रेया को घूरते हुए देखा। वो पहले से काफी अलग लग रही थी। वो पहले से काफी मैच्योर और आकर्षक भी लग रही थी। जो भी हो,
श्रेया अब एक बच्ची नहीं लग रही थी। श्रेया का मजाक उड़ाते हुए रिया ने कहा, तुम्हें ये प्रोडक्शन टीम छोड़ देनी चाहिए। श्रेया ने उसको घूरते हुए कहा, मैं क्यों छोड़ूं? अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो तुम छोड़ दो। रिया ने गुस्से में नाक से आवाज की और बोली, तुम रहो अड़ियल। तुम्हें क्या? तुम्हें पता है राहुल को मुझ में सबसे अच्छा क्या लगता है? पता है वो क्यों कभी भी तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं होगा? उसको मेरा फेमिनिन चार्म सबसे ज्यादा पसंद है। वो तुमसे प्यार नहीं करेगा। जाकर खुद को शीशे में देखो। अगर तुम्हारे पास प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें उधार दे देती हूँ, लेकिन जब तुम्हारे पास एक सुंदर चेहरा नहीं है तो सबको लुभाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चालाकियों का सहारा लेकर तुम बहुत गलत कर रही हो। श्रेया ने अपनी भौएं सिकोड़ते हुए कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? रिया को और भी गुस्सा आ रहा था। ये दिखावा बंद करो। सबने बहुत साफ देखा है कैसे तुम देवेश को बहका रही थी, लुभा रही थी। क्या तुम्हें अभी भी बहाने बनाने हैं? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई देवेश को बहकाने की कोशिश करने की? तुम जानती भी हो देवेश कपूर है कौन? तुम सोच भी कैसे सकती हो वो तुम जैसी लड़की में इंटरेस्टेड होगा? जो कहना है साफ साफ कहो रिया। दूसरों को दोष देना बंद करो जब तुम्हें खुद कुछ करना नहीं आता। रिया की घटिया बातें सुनकर श्रेया को अपनी आवाज ऊंची करनी ही पड़ी। क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। श्रेया ने अपना सिर घुमाया तो देखा उधर राहुल था। उसका दिल जोर से धड़का। जैसे ही उसने राहुल को देखा उसकी सारी अकड़ बिखर गई। वो मजबूर थी। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदल रहे थे, लेकिन राहुल को देखते ही रिया तुरंत उसकी बाहों में चली गई। कुछ नहीं, मैं तो बस श्रेया को ये समझा रही थी कि इंडस्ट्री में सब कुछ इतने हल्के में ना ले। अभी बाहर सबने देखा कि कैसे ये देवेश को लुभाने की कोशिश कर रही थी। ऐसी हरकतों का इसकी इज्जत पर असर पड़ेगा, लेकिन इसने सुनना तो कहाँ ही था, उल्टा मुझ पे चिल्ला उठती। मैं तो बस छोटी बहन समझकर इसको सलाह देना चाहती थी। राहुल ने हैरान होकर श्रेया की तरफ देखा। देवेश कपूर? श्रेया को थोड़ी निराशा हुई। हालांकि राहुल को पूरी तरह से इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो रिया को तसल्ली दे रहा था, जिसके कंधे अभी भी कांप रहे थे। श्रेया, देवेश कपूर सिर्फ एक टॉप सेलिब्रिटी नहीं है, वो कपूर खानदान का छोटा बेटा भी है। शायद तुम्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। कपूर खानदान के किसी भी इंसान से तुम्हें दूर ही रहना चाहिए। श्रेया राहुल की तरफ बिना कुछ बोले देखती रही। पास खड़ी रिया को श्रेया को दुख में देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसके चेहरे की अकड़ देखकर किसी को भी बुरा लग जाए। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर श्रेया वहाँ से चली गई और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिया को थोड़ा दिलासा देने के बाद राहुल जल्दी से श्रेया के पीछे गया। जब उसने श्रेया को बाजू से पकड़ा तो वो पहले ही बाहर आ चुके थे। रात के आसमान तले श्रेया और भी खूबसूरत लग रही थी। जब राहुल ने उस वक्त श्रेया को देखा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि श्रेया का चेहरा इतना सफेद और मुलायम लग रहा था जैसे कोई छिला हुआ अंडा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आर पार देखा जा सकता है। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए राहुल ने कहा, श्रेया, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस देश में अगर कोई फैमिली है जिसे कोई नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता तो वो है कपूर खानदान। देवेश उसी खानदान का छोटा बेटा है, वरना इतनी जल्दी उसको इतनी इज्जत कैसे मिल सकती है भला। दोस्तों, आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज, वो भी एकदम फ्री। हाँ, फ्री है, तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।